अच्छा, यहाँ पर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। तो हम ऑडियो के ऊपर थे। तो जैसे हमने किसी कोई वीडियो के अंदर डाल रहे हैं या हमारी कोई रील, हम बेसिकली इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे हैं, हम उसके अंदर कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सिंपली सर्च कर सकते हैं कि हमें किस तरह की ऑडियो चाहिए। वो यहाँ पर कैटेगरी भी शो कर रहा है। आपको हैप्पी म्यूजिक की कोई चाहिए सॉन्ग, या आपको कोई पॉप सॉन्ग चाहिए, कोई सैड चाहिए ऑडियो, ठीक है। जो सब आपको ऑडियो चाहिए, आप यहाँ पर, जैसे मुझे हैप्पी से चाहिए कैटेगरी से, ठीक है, मैंने फर्स्ट का देख रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने प्ले के ऊपर क्लिक किया, वो प्ले होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह जो सा भी आपको यूज करना हो आपने, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, ये क्लिक किया तो ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फिर इसका मजीद इसको लगा सकते हो अपनी, ये आपकी उसके अंदर आ जाएगा, रील के अंदर बेसिकली ना। तो आप उसके अंदर फिर जो, अगर आपने क्या नाम है, मजीद इसके अंदर कोई सेटिंग्स वगैरह करनी है तो ठीक है, ये ऑडियो इफेक्ट्स है, फेड इन फेड आउट, ये इतने सच यूज नहीं होंगे इसके अंदर आपके। ठीक है, और ये वॉल्यूम का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहो तो वो आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन है। ठीक है, ऑडियो के नीचे आप लोग देखो तो वीडियोस का भी आपके पास आता है कि अगर आपने कोई वीडियोस वगैरह चाहिए, आपने रील बनानी है, ठीक है, तो रील में जाहिर सी बात है कोई बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको चाहिए कि आपको कोई मुझे वीडियो मिल जाए बैकग्राउंड के लिए, तो आप यहाँ पर सिंपली वीडियो के सेक्शन में आकर सर्च कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड के ऊपर मैं आया, ठीक है, ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जिस तरह के भी मतलब चाहिए तो आप लोग यहाँ पर सिंपली सर्च कर लो। जैसे आपको चाहिए टेक इंडस्ट्री से रेलिवेंट चाहिए, मैंने टेक लिखा, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी उसके पास वीडियोस थी उसने मुझे वो शो कर दी। अब मैं यहाँ से इनको जस्ट सिंपली सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर इसको जो साइज़ है ना वो अपने जो पेज के हिसाब से है, तो उसको एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ से एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद फिर मैंने ऊपर नीचे से एडजस्ट करना है तो वो फिर मैं कर लूंगा। अभी मैं आर्ट की प्रेस करके कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर ये कि दोनों तरफ से फिर वो बराबर हिसाब से करता है। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो गया। इस तरह आप लोग फिर अपना ये चीज़ कर सकते हो। ये कंट्रोल जी के साथ मैं बैक जा रहा हूँ। अगर कोई काम आपने कर दिया लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कंट्रोल जी का ऑप्शन यूज कर सकते हो, वो आपका काम को बैक कर देता है। ठीक है, तो जहाँ पर आप पहले थे कंट्रोल। वहां पर, जी, मैंने सेंड किया आपको ये कीज भी, तो आप देख सकती हैं। सही ठीक, है। उसके अलावा वीडियोस के नीचे अगर आप लोग देखो, आपके पास है ऐप्स का ऑप्शन। यहाँ पर आपके पास मजीद कैनवा के अंदर जितने भी ऐप्स हैं आपके पास, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब जैसे ये टॉप के ऊपर ही आपको शो हो रहा है टेक्स्ट टू इमेज। यहाँ पर आपका क्या, आपका फंक्शन है कि आप लोग यहाँ पर ना उसको टेक्स्ट में कमांड देते हो, वो आपको उससे रेलिवेंट इमेज बना कर दे देता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, अ पांडा सर्फिंग अ वेव, हालांकि ये इम्पॉसिबल है एक तरह से, ठीक है, लेकिन उसने क्या है कि एआई ने, कैनवा के एआई ने आपको वो इमेज बना देगा, वो खुद ब खुद जो भी आप उसको कमांड दोगे टेक्स्ट की फॉर्म में इस ऐप के अंदर, वो आपको इमेज बना कर दे देगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये यूज के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर उसको कमांड दूंगा, ठीक है, नीचे भी उसने कुछ दी हुई है कि इस तरह की आप कमांड दे सकते हो। जैसे मैं नीचे से ही कोई कर लेता हूँ, ठीक है, ये पांडा राइडिंग अ बाइक, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूँ, अब वो देखिए, अब वो खुद बनाएगा इमेज। हालांकि एक तरह से वो इम्पॉसिबल है कि पांडा जो है वो बाइक राइड करे, लेकिन ये है कि वो जो एआई है ना वो खुद ब खुद आपको एक इमेज बना देगा उस तरह की। आपको चार ऑप्शन देगा, आपको जो सा पसंद आए ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ज़रा ये नेट थोड़ा स्लो है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। जी। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी चले बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर लिया, मेरे फर्स्ट पोस्ट कैसी होनी चाहिए? आपके पास क्या आइडिया इसके लिए? जैसे अभी फिलहाल जो ये कैरोसेल, ये जो है कैरोसेल, तो चलो हमें समझ में आ गया ना, टिप्स फॉर क्रिएटिव राइटर्स है। इसमें हम्म। मैं अपनी, इसी को मैं आगे अपनी एडिटिंग करके जो है राइटिंग में सब में अपनी तरफ से हेडिंग्स देके इसी को यूज कर लूँ, जो मैं मतलब माइंड में है। जी, आप इसी को यूज कर सकती हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जैसे अगर आपने स्टार्ट करना है ना, तो आप स्टार्टिंग में अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि पहली पोस्ट ये हो जाए कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा इंट्रो आ जाए कि बेसिकली मैं मैं, मेरी स्टडीज ये है, मेरी एजुकेशन ये है, कि मेरे पास स्किल्स ये हैं। ये नहीं कि घर के बारे में नहीं बताना, आपने सिर्फ अपनी स्किल और एजुकेशन के हवाले से बताना है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं इन इन लोगों को हेल्प आउट करती हूँ, ठीक है, या इन लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो आपने वो चीज़ें बस बता देनी, थोड़ा सा अपने बारे में ना इंट्रोडक्शन दे दें। चाहे तो कैरोसेल की पोस्ट की फॉर्म में दे दें तो वो भी सही है कि
हर पेज के ऊपर थोड़ा थोड़ा दे दें, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आपने ये नहीं कोशिश करनी कि एक ही मतलब पेज के ऊपर सारा का सारा टेक्स्ट भर दिया जाए। तो सही। जितना टेक्स्ट कम होगा ना उतना ज्यादा जरा अच्छा लगता है, रीडेबिलिटी भी जरा अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें, बिल्कुल। ये वाला पैराग्राफ है, अब मैं यहाँ पर मैं पूरा का पूरा इधर कोई इसी तरह के दो तीन और लिख दूंगा, तो आप में से कोई भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वो छोड़ देंगे, सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे और आगे चले जाएंगे। इसलिए जितना आपने कंसाइज रखा होगा ना अपना टेक्स्ट, तो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये जरूर आप लोग रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है वैसे तो ये है कि आपको ना यहाँ पर इमेज बना कर दे देता है, ये आप लोग फिर खुद भी जरा थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा कि किस तरह वो आपको बना कर देता है, ये थोड़ा थोड़ा आपको शो हो रहा होगा। वेट कर लेते हैं, देन देख लेते हैं एक दफा कि क्या आपको रिजल्ट शो करता है ये। नहीं, ज्यादा ही टाइम ले रहा तो इसको फिर स्किप कर देते हैं। ये आप हम्म। खुद चेक कर लीजिएगा ये वाला फंक्शन। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास गूगल ड्राइव का है, ड्रॉप बॉक्स का है, ठीक है, ये कुछ आपके पास यहाँ पर है। कि अगर आपने गूगल ड्राइव का अपना यहाँ पर अटैच करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मजीद आप लोग देखोगे ऑप्शंस हैं, चार्ट्स वगैरह, ठीक है, चार्ट्स वगैरह कोई आप लोगों ने यूज़ करने हैं वो यहाँ पर कर सकते हो। लोगो वगैरह कोई आप लोग डिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर लोगोस का अलग से पूरा सेक्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं, इमोजीज वगैरह, ठीक है, आपको चाहिए इमोजीज वगैरह चाहिए अपने डिजाइनिंग में, आप यहाँ से इमोजीज वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अभी ये जो है ना, जिस तरह हम फोटोशॉप में एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें तो वहाँ पर हम बकायदा ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को। यहाँ पर उस लिहाज से वो चीज़ें ड्रा नहीं होती, लेकिन ये फ्यूचर में मे बी ये चीज़ें भी एडवांस हो जाएं। अभी ये आपके पास सिर्फ ड्रा बीटा का फंक्शन है, तो वो ये है कि आप ना फिर वो पेंसिल की मदद से ना, जो मतलब टच स्क्रीन होती है उसके थ्रू आप फिर मतलब ड्रा कर सकोगे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन ये अभी इतना यूजफुल नहीं है आपके लिए। और ये करेक्टर्स के लिए है, ये जीफी वगैरह के लिए है, ये कुछ आपके पास मजीद ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और ये पिक्सेल्स, ठीक है, ये आपके लिए इमेजेस की वेबसाइट है। अगर जैसे सपोज आपको कोई इमेज नहीं मिली यहाँ पर एलिमेंट्स के सेक्शन में, ठीक है, अब आप फोटोज के भी यहाँ पर भी आपको वो वाली आपकी रिक्वायर्ड इमेज नहीं मिल रही, आप क्या कर सकते हो, ये पिक्सेल्स की वेबसाइट है, यहाँ पर आपके ऐप्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप लोग मजीद अपनी वो मतलब सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये एक प्रॉपर फोटो वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आपको इमेजेस वगैरह मिल जाती होती हैं। उसके अलावा ये क्रिएट समथिंग न्यू में वही है कि एक टेक्स्ट टू इमेज और बिटमोजी, ठीक है, मोस्टली लोग जो कैन स्नैपचैट यूज करते होंगे उनको बिटमोजी का आइडिया होगा। बिटमोजी हमारा वो एक करेक्टर सा होता है स्नैपचैट के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हो कि अपनी डिजाइनिंग में आप वो करेक्टर को भी यूज करना चाहो, ठीक है, जैसे किसी को करेक्टर वो पसंद होता है, वो चाहता है कि मैं वो करेक्टर ना अपनी डिजाइनिंग में यूज करूँ, एक यूनिक चीज लगती है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बिटमोजी में जाकर अपना स्नैपचैट को आपने कनेक्ट करना है, स्नैपचैट का पासवर्ड बस वो मांगता है आपसे एक दफा, तो आपने कनेक्ट कर लेना है, तो आप लोगों का ना वो बिटमोजी सारे जो भी होंगे ना वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा सारे, ठीक है। तो आपने जो सा भी फिर यहाँ पर आपने ऐड करना चाहो, जैसे ऑलवेज भी राइटिंग है, ठीक है, वहां पर बिटमोजी में आप लोग सर्च करोगे ना राइटिंग, तो आपके पास वो राइटिंग वाला बिटमोजी आ जाएगा। तो आप लोग वो फिर ये कि यहाँ पर आप ऐड कर सकोगे बकायदा, तो एक अच्छी चीज लग जाती है। तो ये चीज आप कर सकते हो टेस्ट यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह ये करेक्टर्स है, बीटा है, क्यूआर टेस्ट हो कोड है। गया था जी। जी जी। दूसरा आपके पास ये क्यूआर कोड है, ठीक है, जैसे क्यूआर कोड हम देखते हैं अक्सर मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप भी अगर कुछ क्यूआर कोड अपना जनरेट करना चाहो वो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आपने पोस्ट के एंड पर आप चाहते हो कि मेरा ना एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाए, कोई कोई भी स्कैन करे ना जैसे, या कोई आपकी इमेज है, आप चाहते हो कि मेरी इमेज ना, एक मैं अपनी इमेज के ऊपर ना क्यूआर कोड जनरेट कर लेती हूँ ताकि किसी को मैं वो सेंड करूँ और ना वो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक देना होगा, यूआरएल जिसको कहते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर आपको वो क्रिएट कर देगा, ठीक है, आपका स्पेसिफिक एक क्यूआर कोड। वो क्या होगा, आप उसको डाउनलोड कर लो, किसी को भी सेंड कर दोगे, जैसे ही वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा वो डायरेक्ट आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास एक ये भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसी तरह जैसे मैं अगर आपको कहूँ, ये इमोजी वाला है, ठीक है, ये आइकन्स के लिए अगर आपको कोई चाहिए वेबसाइट तो ये आइकन्स के लिए है। पिक्सल
फोटोज के लिए है, पिक्सा भी फोटो के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये मजीद बहुत सारे यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं आपको एप्स वगैरह, जो कैनवा के अंदर या इनके साथ लिंक कर रहे हैं बेसिकली। तो आप इनको चेक कर सकते हो, क्योंकि सारे आपके लिए यूजफुल नहीं है। जो जो यूजफुल आपको काम देने थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप ये कि खुद से थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो, कि देख सकते हो कि कौन सा बेसिकली किस पर्पस के लिए है। तो अगर आपको कोई अपने पर्सनल यूज के लिए भी कोई चीज यूज करनी हो तो आप यहाँ से भी उसको चेक करके तो उसको फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका लेफ्ट टैब और ये ऊपर वाला टैब। जो लास्ट अच्छा, में जो चीज। ये जो आपने हेडिंग्स का बताया था, असल में मैं अपनी साथ साथ एक पोस्ट भी डिजाइन कर रही हूँ। हम्म। हेडिंग्स का आपने बताया था, ये टेक्स्ट में ही जाके उसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट में जाके उसको चेंज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, अब जैसे अब ये हेडिंग है, अब में से आपने लिख लिया है टेक्स्ट, अब आपने जो चेंज करनी है वो आप यहाँ से भी कर सकती हैं। ऊपर जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपने टेक्स्ट में जाकर चेंज करना है, ठीक है। वो तो आपने ये कि अगर आपने जीरो से बना रहे हैं कोई डिजाइन और उसके अंदर कोई भी अभी टेक्स्ट वगैरह एंटर ही नहीं है, तो देन अगर आपने वो टेक्स्ट को लेकर आना बेसिकली, तब आप यहाँ पर कर लें, वो एक बॉक्स आ जाएगा। अगर तो पहले से वो टेक्स्ट वगैरह उधर पहले से दिया हुआ है, तो जस्ट उसी को टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसी के अंदर चेंजेस करें अपने हिसाब से, जो भी आपने फॉन्ट चेंज करना है, साइज वगैरह, कलर वगैरह, जो भी चीज चेंज नहीं, करनी मैंने है। पूरी पूरी राइटिंग ही चेंज करनी है। जैसे मैंने एक पोस्ट जो है वो की है ना, तो मैं फॉन्ट उसमें मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ये हमें कैलिब्री पता नहीं कौन सा फॉन्ट है ना, हाँ, तो ये फॉन्ट आप मुझे देखें ना, ये ऊपर आपके पास अवेलेबल है। अब जैसे वो फॉन्ट आप वो सिलेक्ट कर लिया आपने वो टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज करें बस उसका। यहाँ पर वो फॉन्ट जो सा भी आपको पसंद आए फॉन्ट, आप कहाँ पे, उसको। दोबारा से दिखाइएगा। ये जैसे आपने फॉन्ट पहले सिलेक्ट कर लिया अपना, हाँ, ठीक है। ऊपर आपके पास ये पूरा जो है ना सही सही टेक्स्ट की सही। चेंजेस के लिए, यहाँ पर सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट आपने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, इसको सारा सिलेक्ट करें और इसके अंदर अपना अपना जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो लिख लें, ठीक है। ये ये नीचे वाला पैराग्राफ है, इसको भी कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करें, सारा जो चेंज करनी है इसके अंदर आप चेंज कर लें। और यहाँ पर ऊपर आपके पास जितने भी टेक्स्ट की एडिटिंग के ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से आपने चीजें चेंज करनी है बस, हम्म। ठीक है। और लास्ट में ये चीज बता दूं कि जैसे डाउनलोड करना है ना, तो आपके पास यहाँ पर शेयर में आपने जाकर करना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने अब जैसे, ठीक है, आप डिजाइन करोगे, आपने मेरे साथ अगर शेयर करना है डिजाइन, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास ना लिंक शेयर का भी ऑप्शन होता है। जैसे कि आप डाउनलोड करो, मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल शेयर के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपके पास है लिंक शेयरिंग, ठीक है। आप क्या करोगे, मेरे साथ ये लिंक शेयर कर दोगे तो डायरेक्ट मैं इसके अंदर एडिटिंग भी करके दे सकता हूँ आपको, ठीक है। या कि किसी और को भी आप शेयर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ना ऑप्शन आता है ओनली यू कैन एक्सेस, आपने इसको चेंज करके बस आपने कर देना एनीवन विद द लिंक, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपके पास यहाँ पर भी तीन ऑप्शन आते हैं कि एनीवन विद द लिंक, जिसके साथ भी आप ये लिंक शेयर करोगे, कोई किसी के साथ भी आप शेयर करोगे ना, तो उसके पास ये तीन ऑप्शंस होंगे आपके पास, कि वो सिर्फ देख सकता है आपके डिजाइन को, आपके डिजाइन के ऊपर कमेंट कर सकता है, या आपके डिजाइन को चेंज भी कर सकता है। आपने जिसके साथ शेयर करना है आप देख लो, कि अगर आपने जैसे मेरे साथ शेयर करना है तो आप कैन एडिट के साथ प्राइवेसी लगाकर तो आप लोग यहाँ पर कॉपी लिंक करोगे और पेस्ट कर दोगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो ये कि मुझे जो लिंक आएगा मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उसके अंदर बकायदा आपको एडिटिंग करके तो बता सकूंगा कि ये आपकी मिस्टेक थी, ये इस तरह आपकी ठीक होगी, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन आपको यूजफुल होगा। उसके अलावा ये डाउनलोड्स का है। डाउनलोड्स में भी आप लोगों ने देख लेना, जैसे MP4 है, कोई वीडियो है तो आपने MP4 में वो डाउनलोड करनी है, कोई इमेज है उसको PNG में, CV बना रहे हो आप लोग तो आप वो PDF में डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है। उसके अलावा फिर पेजेस कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट अनसिलेक्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस तरह। इसी तरह जैसे आपने CV आप लोगों में किसी ने बनानी है, CV वगैरह, आप लोग यहाँ पर सिंपली सर्च में जाकर ना, तो यहाँ पर आप रेज्यूमे लिखो, आपको वो रेज्यूमे के जितने भी टेम्पलेट्स हो गए ना उसके पास अवेलेबल, वो आपको शो कर देगा। जो चीज़ भी आपने बनानी है आपको यहाँ पर आपको मिल जाती है बनाने के लिए, ठीक है। तो जितना आप इसको रिसर्च करोगे बाद में, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब जैसे मैं आपको, हमने टिप्स वगैरह के लिए कोई सिंगल इमेज बनानी है, आपने टिप्स लिखी मैंने सिर्फ, अब उसने आपको शो कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कितने टेम्पलेट्स हैं। आपने जस्ट कोई टेम्पलेट पिक करना है, उसके अंदर एडिटिंग करनी है, उसको डाउनलोड करना है और यूज कर लेना है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वो। अच्छा, इसमें जो है ना, ये कर्सर की ऑप्शन नहीं आ रही है अभी। जैसे मुझे ये पसंद तो है लेआउट उसका ना, हम्म। लेकिन ये मुझे कर्सर की ऑप्शन नहीं आ रही। ये किस तरह आएगी? एक मिनट, मैं आपको ना इसकी पिक्चर भेजती हूँ। जी। एक मिनट, मैं आपके नंबर पे सेंड करती हूँ पिक्चर। ओके।
सबसे इसको ये जो है अब इसमें मैं टेक्स्ट कैसे डालूं? इसमें तो ये वो कर्सर ही नहीं आ रहा है। बेसिकली इसके अंदर पहले आप वो टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स ऐड करें, इसके अंदर बॉक्स ऐड नहीं है। बॉक्स ऐड करूं? बॉक्स किस तरह ऐड हाँ, करूं? वो यही जो आपके टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जैसे मैंने बताया आपको अभी, एड अ लिटिल बॉडी बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपका वो बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। उस बॉक्स को बस उसके अंदर जाकर प्लेस कर दें आप, सिंपल। ऐड टेक्स्ट बॉक्स, एक मिनट में करके देखती हूँ। ऐड टेक्स्ट बॉक्स ही लिखा है आपने? एड अ लिटिल बिट ऑफ, जो नीचे हाँ आ हाँ नहीं रहा सही है, ये सबसे। पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया है ऐसे। जी। अब मैं वो हो रहा है, एक मिनट। हो गया अब? मैं इसको जरा ना वो कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ये बॉक्स ऊपर की तरफ में लेके हूँ। ड्रैग किस तरह करना है इसको मैं ऊपर की तरफ? ड्रैग करके भी कर सकती हैं आप इसको, या तो ये देखें जैसे हाँ मैंने बस सही है। अनसेलेक्ट करके, तो आप कीज के थ्रू भी कर सकती हैं कि लाइक अगर आपके ड्रैग से ना हो रहा हो सही, तो आप इसको कीज से भी कर सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक आपको मैं बताना भूल गया। अब जैसे ये यहाँ पर आप लोग देखें, ये फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये फाइल के अंदर ना आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, वो भी आप चेक कर लें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये व्यू सेटिंग्स के ऊपर आप जाओगी जब, तो यहाँ पर आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं, शो रूलर्स एंड गाइड्स। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो आप देखिएगा ये आपके पास ये गाइड्स वगैरह यहाँ पर आ गई हैं, रूलर्स वगैरह का ऑप्शन। अब ये इसका फायदा ये है कि अब जैसे आपकी ना आपने कैरोसेल पोस्ट बनानी है, अब आप चाहते हैं कि ना ये जो मतलब टेक्स्ट वगैरह है ना, ये प्रॉपर हर स्लाइड के ऊपर ना प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही उसकी ना मतलब अलाइनमेंट प्रॉपर सेट हो। ये ना हो कि एक स्लाइड के अंदर यहाँ पर जा रहा है टेक्स्ट, जैसे एक स्लाइड के ऊपर यहाँ पर जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, लाइक राइट साइड पे जा रहा है, तो ये जरा थोड़ा सा ना अनप्रोफेशनल सा काम लग देता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये चीज ना हो मेरी स्लाइड के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं रूलर पकड़ूंगा, ठीक है, माउस से, और ये मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर अपने इसके ऊपर पेज के ऊपर। अब ये मैं लेकर आ गया, अब मैंने ना इसके हिसाब से सेटिंग कर लेनी है, एक पेज के ऊपर मैंने सेटिंग कर ली, अब ये मेरा सेट हो गया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि मैंने हर पेज के ऊपर ना इसी लाइन को फोकस रखना है अलाइनमेंट के लिए। अब ये मेरे हर पेज के ऊपर आएगी लाइन, ठीक है, ये लाइन आ गई। अब ये देखिए यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी, मैं क्या करूंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा इसको टेक्स्ट को, और इसको लेके जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और मतलब यहाँ पर हम्म। उसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी अलाइनमेंट यहाँ से इस तरह सेट हो जाएगी। अब ठीक है, जैसे मैंने लेफ्ट साइड से की है, अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से भी यही हो चीज। मैं यहाँ से आऊंगा, एक स्लाइड के ऊपर, पहले एक स्लाइड को आपने जिस इस तरह सेट कर लेना है, ठीक है, अपने लिहाज से। अब मैंने यहाँ से भी कर दिया कि मेरा जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ से ऊपर ना जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब वो देखें, वो वाला जो सेकंड वाला हेडिंग थी वो नीचे जा रही थी, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊंगा। अब ये मेरी यहाँ से भी सेटिंग हो गई। अब क्या होगा, मैं इस तरह हर अपने पेज के ऊपर देख सकूंगा कि मेरी जो मतलब जो टेक्स्ट वगैरह है वो कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा, उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर सेट है कि नहीं सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है उन्होंने भी ये मिस्टेक की होती है, तो आप लोग ये मिस्टेक ना कीजिएगा अपनी डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने देखना है। सही। दूसरा, ये फाइल के अंदर अगर व्यू सेटिंग में आप जाओगे, तो ये आपके पास एक मार्जिन का भी ऑप्शन है, ठीक है। ये मार्जिन के अंदर आप क्रिएट हो जाती है एक ना ये डॉटेड सी लाइन है यहाँ पर आपको। अच्छा, इस तरह इसमें एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, जैसे फॉन्ट का आप कह रहे हैं ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक पोस्ट में इस तरह की फॉन्ट में डालने से, अभी ये मुझे लेआउट इसका अच्छा लगा, तो मैं इसमें जो 5 फैक्ट्स अपने बारे में डिस्क्राइब करना है ना, जी। तो मैं इसमें ये जो है ये फॉन्ट वैसे ही रहने दूं जिस जो मैंने इधर कैनवा से उठाया है? क्योंकि ये ना इसमें जरा बॉक्स में सही से अप्रोप्रिएट लग रहा है ना। बाकी मैं अपनी दूसरी पोस्ट जो है दूसरे फॉन्ट में डाल दूं, इस तरह हो सकता है? वो आपके ऊपर है, लेकिन जैसे यही है कि अगर वो सेम फॉन्ट्स आप लेकर चलेंगे वो ज़्यादा अच्छा काम लगेगा। अगर हर पोस्ट के अंदर चेंज करती जाएंगे वो ज़रा थोड़ा सा लगेगा, ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये अच्छा नहीं लगता उस लिहाज से ना।
तो अगर वो एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग बस आप चेंज करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा ना बेसिकली। जैसे अगर वो क्या नाम है वो बड़ा है तो आप उसको छोटा कर लें, ठीक है। उसकी लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा है तो वो आप यहाँ से कर लें, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। जैसे लेटर स्पेसिंग इधर -15 है, मैं 0 पे लेकर आऊँ तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह सेटिंग चेंज करेंगे तो एडजस्ट वो हो जाएगा। तो इस तरह आप देख लें। सही। होप सब चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी कि जी हो आपने गई किस है। तरह। अच्छा तो मैं जो है ना ये अपनी वीडियोस अपलोड कर देना, ताकि आगे आगे कोई इशू हो ना तो फिर मैं वीडियोस के थ्रू हेल्प ले लूँ। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक हो गया, कोई बात नहीं। और मैं भी ऐसा क्वेश्चन करती हूँ, है एक अगर पोस्ट आपका? आपको डिजाइन करके ना आपको मैं भेजती हूँ, फिर आप मुझे बताएं। मैं शेयर करके देखती हूँ ना, मुझे जी बार जी, बार क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे आपसे। मैं चलिए ठीक आपको है। तो ऐसा